पावनाशनो मंगलानंच सवेदे परमं हवै मंगल मंगलानंच सवेदे परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो दमो देवमित्तं नमस्ते यशधम्मिषयमनो जहादुमसबुभेषु वमरो अवियैरसा नयबुभं गिलमेयि सोयाबीनयपया मे मयि समनमुदा जेलोहे सन्धि साहुनो विहङ्गमबुभेषु दानभद्रे शनिराया वयं जवितिं लभामो नय गोयो शुभमरो जहा मोहगरसमा बुद्धा जीववन्ति अनिशया नरबिन्दरयदन्ता तेन वोचन्ति साहुनो
बोले शांतिनाथ भगवान की। स्मरण करते हैं, प्रेम से बोलेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी। विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे कंठ मेरे विराजो है माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो। समर्पित है हम सब से, हमें तार देना अज्ञान। वंदन करूं अरिहंतों को, सेदन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चतुर्वेद संघ के पावन सानिध्य में हम सब विश्व मैत्री का सर्वोच्च पर्व, सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा? संवत्सरी पर्व। उसको क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। इस संवत्सरी महापर्व की आप सबको भेद होना अलग है और मनभेद होना बिल्कुल अलग है। और ये संवत्सरी पर्व जो है वो मनभेद को मिटाने की क्या देते हैं? प्रेरणा देते हैं। इसके अंतःकरण से आप सबको हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। उसके साथ ही भारतवर्ष में बनाए जाने वाला आज का पवित्र त्यौहार गणेश चतुर्थी का भी दिवस है। गणेश चतुर्थी की श्रीमद् अंतर्गतसांग सूत्र, जिसकी मूल वाचनी अभी आपने साध्वी जी महाराज के मुखारविंद से संपन्न की, उसकी व्याख्या जो चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। बंधु, राजगीर को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। 5 महीने 13 दिन के अंदर उन्होंने 1141 पुरुष और स्त्रियों को क्या कर दिया? मार दिया है। उसमें से 978 पुरुष और 163 क्या है? स्त्रियां हैं। इतनों की हत्या हो चुकी है। अपना प्राण सबको प्रिय होता है, इसलिए कोई भी क्या करना चाहता? बाहर जाना नहीं चाहता। लेकिन नगरी में आवाज आती है, नगरी में सब जगह चर्चा होने लगती है कि भगवान महावीर क्या कर गए हैं? राजगिरी नगरी के बाहर गुणशील नाम के उद्यान में क्या कर गए हैं? पधार गए हैं। लेकिन उस बीच में ये जो अर्जुन का आतंक है वो ऐसा आतंक है, वहां से जाएं तो कैसे जाएं? उस समय वहीं पर रहने वाले सुदर्शन श्रेष्ठी जो बाहर आए हैं, प्रभु महावीर आए हैं, तो उनके दर्शन के लिए मुझे अवश्य क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। वो अपने माता पिता के पास जाते हैं और उनकी आज्ञा चाहते हैं। उसको कभी कहता है, आज्ञा दे दो माँ, यह बात मेरी मान।
क्या? आज्ञा दे दो माँ, यह बात मेरी मान। आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान। आए हैं गुणशील बाग में जैसे ये सुना वो कहते बेटा तुमने ऐसा सोचा भी क्यों, ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम्हें पता तो है संकट है बेटा बीच अर्जुन का, दर्शन कर लो यहीं भगवन का। संकट है बेटा बीच अर्जुन का, दर्शन कर लो यहीं भगवन का। तू बेटा है गुणवान, यह बात मेरी मान। तू बेटा है गुणवान, यह बात मेरी मान। आए हैं गुणशील बाग में महावीर। जब वो कहते हैं तो सुदर्शन श्रेष्ठ वो कहता है मन नहीं माने आए मेरी जननी, प्रभु चरणों में करूं शुभ करणी। प्रभु परमात्मा यहाँ पर आए हैं और यहीं से दर्शन करूं। हे माँ, हे पिताजी, मेरा हृदय मेरी आत्मा क्या करती है? मानती नहीं है। मन नहीं माने अये मेरी दे दो माँ, यह बात मेरी मान। आए हैं गुणशील बाग में प्रभु दर्शन से तन ये गले तो, कौड़ी के बदले में प्रभु जी मिले तो। क्या कहते हैं सुदर्शन श्रेष्ठी? माँ, अगर प्रभु दर्शन के लिए जाते हुए ये तन नष्ट भी हो जाए ना, तो कौड़ी के बदले सोना मिलने जैसा, रत्न मिलने जैसा क्या है? सौभाग्य है। कौड़ी के बदले में प्रभु जी मिले। उत्तर सुदर्शन श्रेष्ठी ने ऐसे दिया, माता पिता क्या हो गए? निरुत्तर हो गए। वो कहते हैं कायर है हम वीर बेटे जाओ, कायर है हम वीर बेटे जाओ, वीतराग प्रभु के दर्शन पाओ। रक्षा भी तेरी बेटा करेंगे भगवान। आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान। तब जब माता पिता कहते हैं हम तो कायर हैं, तुम्हारे अंदर ये अद्भुत विचार जागे हैं, तुम्हारी रक्षा भी परमात्मा करेंगे, तुम्हारे धर्म के प्रति जो निष्ठा है वो तुम्हारी रक्षा करेगी और हमारा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जाओ, हम अंतःकरण से तुम्हें क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। माता पिता की आज्ञा ली और सुदर्शन श्रेष्ठी वहां से निकलते हैं धार्मिक वस्त्र धारण करके, धर्मसभा में जाने योग्य उपकरण लेकर के वो वहाँ से चलते हैं और भगवान महावीर के दर्शन के लिए जब चल पड़ते हैं तो आसपास में कुछ नास्तिक लोग, विधर्मी लोग, वो लोग इकट्ठे हुए और वो कहते हैं सुदर्शन तेरा दिमाग तो ठीक है, तेरा दिमाग तो सही है, ऐसे समय में तू जाने की सोच रहा है, वो भी राजगिरी नगरी के बाहर। अरे तू कहाँ चल रहा है? अरे ये धर्म कर्म तभी कर पाएगा जब शरीर क्या होगा, जब जिंदा होगे तभी तो धर्म करोगे। जिंदा ही सन अनुमति पाके बोले विधर में यूं अकड़ा के, काल आया तेरा सुदर्शन निश्चय जान। वो कहते हैं अरे सुदर्शन तेरी तो बुद्धि क्या कर गई है, फिर गई है, तेरा अंतिम समय आया लगता है जब तू ऐसे फैसले क्या कर रहा है, ले रहा है, ऐसा निर्णय कर रहा है। बंधु अर्जुन का आतंक छाया हुआ है। मत जाओ भूल के धर्म के विचार ये, छोड़ दो फिजूल के, धूल में मिलेगी तेरी ये जिंदगी महान। आए हैं गुणशील बाग में महावीर।
अपने स्नेहीजन, प्रियजन, उनको चाहने वाले, वो कहते हैं सुदर्शन, धर्म का विचार तो ठीक है, धार्मिक भावना भी ठीक है, लेकिन ऐसे जाओगे तो ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, और जिंदगी खत्म हो जाएगी तो तुम धर्म कहाँ से? बंधु, धर्म के लिए कितना बड़ा बलिदान क्या करना पड़ता है। इतना आसान है धर्म को पालना? कितना बड़ा विचार आना चाहिए, कैसा अद्भुत भावना आना चाहिए। अपने जीवन से ज्यादा जब अपने धर्म को हम मूल्य देते हैं, तब जाकर के धर्म का प्रसाद हमको क्या करता है, मिलता है, धर्म का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक माला कर लिया और 10 डिमांड रख ली, ये माला कर ली, ये सामाई कर लिया, इसके बाद इतना होना चाहिए, हुआ तो है नहीं। इतिहास में जितने घटनाएं देखोगे, अपने जीवन से ज्यादा जिन्होंने धर्म को मूल्य रखा, प्रभु नाम को मूल्य रखा, चाहे सुदर्शन श्रेष्ठी का नाम ले लो। आगे कहते हैं, सुदर्शन श्रेष्ठी समझाते हैं, मेरे महानो मत घबराओ, मौत से मुझको यूं न डराओ, आए हैं गुणशील बाग में महावीर, आज्ञा दे दो माँ यह बात मेरी मान, आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान। तब वो वहां से निकलते हैं, सैनिकों को अकेला सुदर्शन दरवाजा खोल करके भगवान महावीर के दर्शन के लिए क्या कर पड़ता है, चल पड़ता है। तो कोई घर के छत के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ है, कोई कहीं पर चढ़ा हुआ है, वो सब उस दृश्य को देख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है सुदर्शन का साथ देने की, सुदर्शन के साथ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि धार्मिक इतनी उत्कृष्ट भावना राजगिरी नगरी में रहने वाले और किसी व्यक्ति की क्या है, नहीं है। तो कहते हैं, धन्य धन्य बोले, तुम्हारी मन की कामना क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, पूरे होंगे तेरे शुभ मन के अरमान, आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान। हाथ जोड़ मान मोर अद्भुत प्यार से, सेठ निकल गया नगरी के द्वार से, जान कर एक सम्मान अपमान, आए हैं गुणशील बाग में महावीर। पानी यक्ष समाविष्ट है, वो अर्जुन मलाकार, उसको मनुष्य की गंध मिली। अहो, कौन मृत्यु को चाहने वाला आज आ गया है यहाँ पर, अपना मुद्गर लहराता हुआ, हाथों में जो मुद्गर लिया हुआ है उसको लहराता हुआ वो आता है सुदर्शन श्रेष्ठी की ओर मारने के लिए। और सुदर्शन श्रेष्ठी देखते हैं वो क्या कर रहा है, आ रहा है। जैसे वो आ रहा है, अपने सही जगह देखते हैं, उसको प्रमार्जन करते हैं, अपना आसन बिछाते हैं और आसन बिछा करके वहां पर बैठते हैं और वो प्रतिज्ञा धारण करते हैं, हे परमात्मा, मैंने श्रावक के 12 व्रत धारण किए हुए हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनके अनुव्रत के रूप में स्वीकार किया हुआ है। अगर आज इस उपसर्ग से मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं हमेशा के लिए पूर्ण रूप से अहिंसा और पूरी तरह से विघ्न बाधा से मैं मुक्त हो जाता हूँ। अर्थात ये विघ्न बाधा टल जाती है तो इनसे मैं क्या कर सकता हूँ, पार न कर सकता हूँ। अगर इससे मेरा मुक्त नहीं होता है तो मैं 18 के 18 पापों का क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ। सांगारी संथारा जिसको कहते हैं उसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करके नवकार मंत्र के ध्यान में या अपनी साधना में तन्मय होकर के ध्यानस्थ हो जाते हैं। उधर अर्जुन मालाकार मुद्गर लेकर कर रहा है, लेकिन हाथ नीचे क्या कर रहा है, नहीं जा रहा है। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की। जब 3 बार भी कोशिश में असफल हुआ तो जो मुद्गर पाणी यक्ष था वो घबरा गया कि यहाँ पर मेरा बल क्या करने वाला है, काम करने वाला नहीं है। उसने अर्जुन के शरीर को छोड़ा और मुद्गर को लिया और आकाश में क्या कर चला, उड़ चला। जैसे बंधु सब लोग देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो गए। आहो धर्म का प्रभाव, धर्म की जय हो, वितराग धर्म की जय हो, धर्म के जयकारे लगे, दरवाजे खुले, सब भगवान महावीर के दर्शन के लिए चल पड़े। सब सुदर्शन श्रेष्ठ का गुणगान कर रहे हैं, कितनी अद्भुत बात है। और सुदर्शन श्रेष्ठ ने देखा, महसूस किया कि वो विघ्न बाधा क्या कर चुकी है, उससे वो टल चुकी है, वो
अर्जुन मालाकार जो है नीचे गिरा हुआ है, वैसे ही अरिहंतानम भगवंतानम, अरिहंत भगवान को और पितराक परमात्मा को, प्रभु महावीर स्वामी को नमन करते हुए नमकार मंत्र बोलने के साथ ही उन्होंने ध्यान को पारा, अपने सागारी संथारे की पारना की। अपारना करके अर्जुन मालाकार गिरा हुआ है और उसको होश आया। जैसे होश आया, अर्जुन ने पूछा, हे देवानुप्रिय, आप कौन हो और आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, शायद तुम में होश न हो। इस तरह की बात थी। पूरी जो भी पिछले 6 महीनों का वृत्तांत था वो सब सुदर्शन श्रेष्ठी अर्जुन के सामने क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और उसको सारी चीज सामने उसके मस्तिष्क में आती है कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, मेरे द्वारा ऐसा ऐसा कार्य हुआ है। उसके आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है, मैं तो पापी हूँ, मैं तो आदम हूँ, मैंने तो कितने लोगों की हत्या की है, क्या मैं भगवान महावीर के दर्शन कर सकता हूँ? उनका क्यों नहीं, भगवान महावीर के दर्शन तो हर कोई कर सकता है, तुम भी चलो हो और दर्शन करो। और उनको अर्जुन को लेकर के सुदर्शन दे रहा है, लेकिन भगवान सामने कोई बोल नहीं सकता। वहां पर धर्म सभा हुई, धर्म का मंगल उद्बोधन प्रभु महावीर ने दिया, उसको दिया। सुदर्शन श्रेष्ठी अपने नगर की ओर लौट चले, लेकिन अर्जुन भगवान के चरणों में वंदन करता है, नमन करता है। प्रभु, आपकी वाणी सत्य है, आपकी वाणी अमृतमयी है, मैं उसी पथ में क्या करना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ। स्वाभाविक रूप से कल्पना कीजिए, राजा श्रेणिक जो उसको पकड़ने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे, क्या उन्होंने ये कहा नहीं होगा कि इसको पकड़ने की क्या करें, इसको जेल में डाल देते हैं, राजकीय दंड दे देते हैं, आदि आदि व्यवस्था की बात की होगी। लेकिन भगवान ने कहा, अगर ये धर्म के पथ में चलना चाहते हैं तो धर्म के पथ में क्या करने दो, चलने दो। श्रेणिक भी प्रभु महावीर के भक्त थे, इसलिए महावीर की वाणी को क्या कर सकते, नकार नहीं सकते, इसलिए अनमने मन से ही सही आज्ञा दी। लोग तो खुसर फुसर दीक्षा होगा ना आपके सभा में या यहाँ पर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने बहुत पाप किया हो, उसको अगर के बोले कि तू साधु बन जा या साधु बनने की बात करे, तो आपके मन में पहली बात क्या आएगी, यही तो आएगी कि ऐसा आदमी, इतना पापी आदमी, इतना शराबी आदमी, इतना गलत काम करने वाला, और वो साधु बने। ये महाराज का दिमाग तो ठीक है, वो सही तो ले रहे हैं। बंधु, धर्म के मर्म को समझना, धर्म के पथ को समझना इतना आसान। इसलिए प्रभु कहते हैं क्या, पाप से घृणा करो, पापी से मत करो। पापी से पापी व्यक्ति भी बदल करके परमात्मा तक की यात्रा क्या कर सकता है, कर सकता है। अर्जुन मालाकार जो 6 महीने तक इतने व्यक्तियों को हत्या करने वाला, 1141 की अपने हाथों से जिसने हत्या की, उसको अर्जुन मुनि तक पहुंचाने में किसी का सबसे बड़ा योगदान है। तो किसका योगदान है? सुदर्शन श्रेष्ठी का योगदान है। उसकी यात्रा कराने में सबसे बड़ा योगदान है तो सुदर्शन का योगदान है। तो ऐसा श्रावक हो जहां पर जो धर्म को सबसे ऊंचाई पर रखता हो, वहां पर हर समस्या का समाधान होता है। तो अर्जुन माली भगवान के चरण में, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं दीक्षा ग्रहण करता हूँ। दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षा ग्रहण करने के साथ ही बेला बेला तप करना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बेला तप करते हैं और पारना के लिए उसी राजगिरी नगरी में पात्रा लेकर के क्या कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं भिक्षा लेकर के। अब वहां पर राजगिरी नगरी में वो पहुंचे, उन्हीं लोगों के बीच में पहुंचे, कौन उनको भिक्षा देगा? स्वाभाविक है, कोई पत्थर मारता है, कोई गालियां देता है। लेकिन अर्जुन मुनि ये सोचते हैं, अहो ये तो कितने सौभाग्यशाली हैं, ये लोग कितने महान हैं, ये लोग कितने ऊंचे हैं कि ये तो सिर्फ मुझे गाली दे करके, पत्थर मार करके, कंकर मार करके, थोड़ी ताड़ना दे करके मुझे क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मैंने तो इतना पाप किया, इतना पाप किया, इनके सगे संबंधियों को जान से क्या कर डाला, मार डाला। कितना उत्कृष्ट विचार, कैसा उद्भट विचार। भगवान महावीर तो राजगिरी नगरी से विहार कर जाते हैं, लेकिन अर्जुन मुनि उनको कहते हैं, तुम्हारा राजगिरी नगरी का तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तुम यहीं पर विराजित रहो। और वो वहीं पर रहते हैं और 6 महीने तक वहाँ पर विचरण करते हैं। और इस तरह से जब लोग ताड़ते हैं तब भी बड़ी
शांति के साथ में, बड़ी संभाव के साथ में वो सहन करते हैं। ऐसा करते करते 6 महीने जब गुजर जाते हैं तो अंतिम समय ये जान पड़ता है कि अब मेरा शरीर बहुत साथ देने वाला नहीं है। सूत्रकार कहते हैं कि 15 दिन की संलेखना को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। 15 दिन की संलेखना को स्वीकार करते हैं और जब संलेखना पूर्ण होने वाला होता है ठीक उसी समय महामोनीय कर्म टूट जाता है, चारों घाती कर्म टूट जाते हैं और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे केवल्य की उत्पत्ति हो जाती है उसके साथ ही आयुष्य कर्म टूट जाता है और अंतकृत केवली बन करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। बोले अर्जुन मुनिराज की। बंधु, कैसा अद्भुत है, कैसा शास्त्र का संदेश है, इसको समझना जानना आवश्यक है। और यहाँ पर छठे वर्ग का तीसरा अध्ययन क्या होता है, संपन्न होता है। अंतिम समय में चारों घाती कर्म को से करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। बोले काश्यप मुनिराज की। 5वें अध्याय में क्षेमक गाथापति का उल्लेख है। ये काकंदी नगरी के रहने वाले हैं और ये भी 16 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं। उसी तरह से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। बोले क्षेमक मुनिराज की। छठे अध्ययन में ये भी काकंदी नगरी के रहने वाले हैं। ये भी 16 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं। विपुल गिरि से सभी कर्मों को क्षय करके अंतकृत केवली सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। बोले धृतिधर मुनिराज की। 7वें अध्ययन में कैलाश गाथापति का उल्लेख है। इस साकेत नगरी के रहने वाले हैं। अब 12 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं, गुरुरत्न संवत्सर तप करते हैं और उसी प्रकार से विपुल गिरि पर्वत में जाकर के सर्व कर्मों को क्षय करके अंतकृत केवली सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन जाते हैं। कैलाश मुनिराज की। 8वें अध्याय में हरिचंदन गाथापति का उल्लेख है। ये भी साकेत नगरी के रहने वाले हैं। 12 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं और विपुल गिरि पर्वत से जाकर के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन जाते हैं। हरिचंदन मुनिराज की। 9वें अध्याय के अंतर्गत भारत गाथापति का उल्लेख है। ये राजगिरी नगरी के रहने वाले हैं और 12 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं। उसी तरह से अंतिम समय में 1 मासी की संलेखना के साथ में विपुल गिरि पर्वत से जाकर के अंतकृत केवली सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन जाते हैं। भारत मुनिराज की। 10वें अध्याय में सुदर्शन गाथापति का उल्लेख है। ये वाणिज्य ग्राम के निवासी हैं और द्युतिपलाश चैत्य 5 वर्ष का संयम काल होता है और गुणरत्न संवत्सर आदि तप करते हैं। विपुल गिरि पर्वत से जाकर के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाते हैं। सुदर्शन मुनिराज की। 11वें अध्याय में पूर्णभद्र गाथापति का उल्लेख है। ये वाणिज्य ग्राम के रहने वाले हैं और 5 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं। 1 महीने की संलेखना के साथ में विपुल गिरि पर्वत में जाकर के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन जाते हैं। पूर्णभद्र मुनिराज की। 12वें अध्याय के अंतर्गत सुमन भद्र गाथापति का उल्लेख है। ये श्रावस्ती नगरी के रहने वाले अनेक वर्ष तक संयम का पालन करते हैं और गुणरत्न संवत्सर आदि तप करते हैं। विपुल गिरि पर्वत से जाकर के अंतकृत केवली सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। सुमन भद्र मुनिराज की। 13वें अध्याय के अंतर्गत सुप्रतिष्ठ गाथापति का उल्लेख है। ये भी श्रावस्ती नगरी के रहने वाले हैं। 27 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं। अंतिम समय में 1 मासी की संलेखना के साथ में विपुल गिरि पर्वत से जाकर के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन जाते हैं। बोले सुप्रतिष्ठ मुनिराज की। 14वें अध्याय में मेघ गाथापति का उल्लेख है। ये राजगिरी नगरी के रहने वाले हैं। अनेक वर्ष तक संयम का पालन करते हैं और उसी तरह से अंतिम समय में विपुल गिरि पर्वत में जाकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। बोले मेघ मुनिराज की। 15वें अध्याय के अंतर्गत अतिमुक्त अर्थात एवंता मुनि का उल्लेख है। एक समय उस पुलासपुर नगरी में भगवान महावीर पधारे और वहाँ पर विजय राजा और श्रीदेवी रानी का राज्य था। श्रीवन नाम का नगरी के बाहर उद्यान है, उसमें भगवान महावीर विराजित हुए और वहाँ से आहार पानी के लिए गौतम स्वामी क्या करते हैं, 14 पूर्वधारी चारों ज्ञान के धारक गौतम स्वामी आहार पानी के लिए नगर में चल पड़ते हैं। जैसे नगर की ओर चल पड़ते हैं तो विजय राजा और श्रीदेवी, उनका एकमात्र पुत्र, इकलौता पुत्र राजकुमार अतिमुक्त अपने बालक बालिकाओं के साथ में, अपने मित्रों के साथ में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जब खेल रहे हैं, गेंद से आपस में खेलते होते, खेल के समय बच्चों को कुछ और सुहाता नहीं है, लेकिन अतिमुक्त कुमार, उनकी दृष्टि पड़ी, वो 8 वर्ष के थे, तो उनकी दृष्टि पड़ी गौतम स्वामी को नगरी की ओर आते हुए और वहाँ पर देखा गौतम स्वामी आ रहे हैं। पास में गए, आप कहाँ जा रहे हैं? उनका कुमार, मैं आहार के लिए जा रहा हूँ।
कहाँ भी पधारिए, मेरे घर में, मेरे महल में पधारिए, मेरी माँ आपको आहार क्या करेंगी, देंगी। और सूत्रकार कहते हैं गौतम स्वामी की अंगुली को पकड़ करके कौन, अतिमुक्त कुमार अपने घर की ओर लेकर के चलते हैं। जैसे दूर से श्रीदेवी ने देखा कि अतिमुक्त कुमार वो गौतम स्वामी को लेकर के आ रहा है, वो तो भाव विभोर हो गई, बड़ी प्रसन्न हुई। 8-10 कदम बाहर आई, तिखतो आयहनम पहनम करेमी बन्ना में 3 बार उठ बैठ करके परमात्मा गौतम स्वामी को वंदन और नमन किया। वंदन नमन करने के बाद मेरा अहो भाग्य, आप पधारिए अतिमुक्त, बहुत शाबाशियां, तुम ऐसे लब्धि संपन्न प्रभु को मेरे द्वार लेकर के आए। उनको लेकर के जैसे अंदर गए, सभी प्रकार का आहार बहराया और बालक को बड़ी प्रसन्नता हुई। माँ ने मेरे को बहुत बड़ी शाबाशी दी है, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ वो नन्हा सा बालक। और गौतम स्वामी ने आहार लिया और आहार लेकर के जाने लगे। तो अतिमुक्त ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? उनका मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, वहीं जा करके। उन्होंने कहा नहीं, यहीं पर आहार कर लो, आहार लिया तो है, आप यहीं पर आहार कर लो, क्या फर्क पड़ता है? उनका नहीं कुमार, मैं जाऊंगा, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे भगवान हैं, उनको आहार दिखाऊंगा, ऐसा मैं लेकर के आया हूँ, उनकी आज्ञा लूंगा और उनकी आज्ञा लेकर के मैं क्या करूंगा, आहार करूंगा। आहो, क्या आपके भी गुरुदेव हैं? उसको ऐसा लगा क्योंकि गौतम स्वामी का दिव्य स्वरूप देकर के उसका बड़ा मन भाव से भर गया था। इतने सुंदर, इतने महान, इतने दिव्य विभूति, और इनके भी कोई गुरु हो सकते हैं? उनका आपके भी गुरु हैं? उनका मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उनके चरण की धूल के बराबर हूँ, मेरे परमात्मा, मैं भी भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। उनका क्यों नहीं, अवश्य कर सकते हो। तो कहते हैं उस अतिमुक्त कुमार ने माँ से पूछा, माँ भगवान के साथ मैं जाऊं प्रभु के दर्शन के लिए? कहा बेटा जाओ, और उनकी आज्ञा दी। और गौतम स्वामी के साथ में अतिमुक्त कुमार भगवान महावीर के चरणों में क्या करते हैं, पहुंचते हैं। गौतम स्वामी तो अंदर आहार लेने के लिए चले जाते हैं, आहार ग्रहण करने लग जाते हैं, लेकिन इधर अतिमुक्त कुमार भगवान के चरणों में बैठे हैं। और जैसे ही बैठे हैं और अतिमुक्त कुमार को देख करके भगवान महावीर धर्म का उपदेश जो भी बाल सुलभ होता होगा, बच्चे को जो समझ में आती होगी, परिवंदन करेगा। जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, पहले माता पिता की आज्ञा लो, अगर उनकी आज्ञा हो जाती है तो तुम क्या करो, संयम को स्वीकार करो। और वो अतिमुक्त कुमार वहां से लौटते हैं, महल में जाते हैं और अपनी माता से मिलते हैं। माँ इंतजार ही कर रही थी और माँ को कहते हैं, माँ भगवान के मैंने दर्शन किए। जैसे देव की रानी गज सुकुमार के दर्शन करके आने पर उनकी बलैया लेती है, उनको शाबाशी देती है, वैसे ही श्री देवी भी जब अतिमुक्त कुमार आते हैं महल में, उनको भी खूब आशीष देती हैं, खूब आशीर्वाद देती हैं, बलैया लेती हैं। मैंने भगवान के दर्शन किए, उनके चरणों में मस्तक पर लगाया, बेटा तुम्हारा माथा मस्तक धन्य हो गया, मैंने उनको देखा, दिव्य स्वरूप है, तुम्हारी आंखें धन्य हो गई, मैंने उनके चरण छुए, तुम्हारे हाथ धन्य हो गए। ऐसे ऐसे माता और पुत्र का संवाद क्या करता है, चलता है। जब माँ इस प्रकार से कहती है तब अतिमुक्त कुमार वो कहते हैं, माँ आप आज्ञा दें, ये पिताजी आप आज्ञा दें, भगवान महावीर की वाणी सत्य है, उनका धर्म सत्य है, उस धर्म पर मैं चलना चाहता हूँ, अर्थात मैं अनगार धर्म को स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं साधु बनना चाहता हूँ। भगवान ने आज्ञा दी है, माता पिता की आज्ञा लेकर के आओ, आप आज्ञा दीजिए, मैं साधु बनना चाहता हूँ। शास्त्रों में सब जगह जब माता पिता से आज्ञा करिए, कहते बेटा तू साधु बनेगा, तू साधु बनेगा, तू जानता भी है कि क्या साधु जीवन होता है, साधु बनना क्या होता है तुझे पता भी है। तब अतिमुक्त कुमार कहते हैं, जमचेव जानामि तमचेव न जानामि, जमचेव न जानामि तमचेव जानामि। मैं जो जानता हूं वो नहीं जानता, जो नहीं जानता हूं वो जानता। उनका ये क्या बोल रहा है, जो जानता हूं वो नहीं जानता, इसलिए मैं जो नहीं जानता हूं वो जानता हूं। अब जो जानता हूं, जो भी जीव यहां पर आया है उसको एक दिन अवश्य क्या करना होगा, मरना होगा, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानता कि वो कौन सी गति में जाएगा, कब मरेगा, कब जाएगा, वो नहीं जानता हूं। लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि अपने अपने कर्मों के अनुसार से अपनी गति को प्राप्त होगा।
जब इस प्रकार से कहा, जो जानता हूँ वो नहीं जानता और जो नहीं जानता हूँ वो जानता हूँ, इसका विश्लेषण किया तो माता पिता ने सोचा करना चाहते हैं जैसे गज सुकुमार का वासुदेव श्री कृष्ण और उनके माता पिता ने किया था, शायद सत्ता में आने के बाद में ये धर्म का पथ क्या कर जाए, छोड़ दे। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही वो राज्याभिषेक देखने की बात कहते हैं। फिर उस समय वो मौन हो जाते हैं, तो उनका बड़े हर्ष के साथ में अगले ही दिन राज्याभिषेक हो जाता है। और राज्याभिषेक होने के बाद में वो कहते हैं, राजा विजय, श्रीदेवी, सभी सभासद वहाँ पर उनके सामने उपस्थित होते हैं और हे राजन अतिमुक्त कुमार, आप कहिए आपकी क्या आज्ञा है, राजज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा मेरे को प्रवज्य आई। और वहाँ पर गए, भगवान महावीर के चरणों में कौन हो गए, अतिमुक्त कुमार दीक्षित हो गए। उनका अतिमुक्त मुनि या एवंता मुनि के रूप में नाम क्या करता है, उल्लेख आता है। जब वहाँ पर गए और ये छोटी सी कथानक आती है, ये इस शास्त्र में तो नहीं लेकिन भगवती सूत्र में इसका उल्लेख है कि जब वो बाल अवस्था में जैसे दीक्षा हो गई, जंगल पानी के लिए सभी को बाहर जाना होता है, तो उस समय जब अपने वरिष्ठ मुनियों के साथ में जंगल पानी के लिए बाहर गए, अपने जंगल पानी जो भी निबटना है वो अतिमुक्त मुनि वो तो बाल अवस्था में थे, जल्दी से निबट गए। निबट करके जब आने लगे तो पास में नदी थी, छोटी सी नदी, नाला था, उसमें पानी क्या कर रहा था, बह रहा था। बाल सुलभ क्रीड़ा उनको सूझी और वहां पर पाल बांधा, थोड़े से पानी को रोका, छोटी सी तलैया तैयार की, तालाब बनाया और उसमें अपने झोली से पात्र निकाला, पात्र को पानी में क्या किया, डाला, पानी में डाला और इधर इस कोने में गए, जोर से उस पात्र को मारा, वो उस कोने में पहुंचता है, उधर से मारा उस कोने में, और उस क्रीड़ा का बड़ा आनंद क्या करने लगे, ताली पीट पीट करके अपनी क्रीड़ा का आनंद, ओहो मेरी नाव तीरी रे, मेरी नाव तीरी, अपने पात्र को नाव बना करके एवंता मुनि ने वहां पर क्या किया, तैरा। क्या कर रहे हो, साधु को ऐसा करना नहीं कल्पता। और जोर से जब उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत पात्र को उठाया, झोली में डाला और चुपचाप चलते बने। उनके मन में भी आया, भगवान महावीर ने पता नहीं इतने छोटी उम्र में ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दी, पता नहीं कैसा है, इस प्रकार के भाव उन मुनियों के मन के अंदर आए। और जो अतिमुक्त मुनि वहाँ से भगवान के चरणों में पहुँचे तो भगवान महावीर की आवाज़ गूंजती है, हे मुनियों, इन लघु संत एवंता मुनिराज की आसाधना क्या करो, मत करो। चरम शरीर की आसाधना क्या करो, मत करो। भगवान हमने क्या आसाधना की, उनका ये चरम शरीर ही है। इसी जीवन में अपने या वो व्यक्ति कहाँ तक जाने वाला है, उस बारे में हमारी चरम चक्षु बताने में क्या है, समर्थ नहीं है। तो इस 15वें अध्याय के अंदर अतिमुक्त मुनिराज का जो है वो उल्लेख है। अनेक वर्ष तक वो संयम की आराधना करते हैं और संयम की आराधना करने के बाद में एक मासी की संलेखना के साथ में विपुल गिरि पर्वत में जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। बोलिए अतिमुक्त मुनि एवंता मुनिराज की। तो यहाँ पर छठे वर्ग का 15वां अध्ययन संपन्न हो जाता है। 16वें अध्याय के अंतर्गत अलक्ष्य राजा का उल्लेख है। ये बनारस नगरी के रहने वाले हैं। काम महावन का नाम का उद्यान है, वहाँ पर भगवान महावीर का आगमन हो जाता है। उनके दर्शन करते हैं, अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपते हैं। सौंपने के बाद में दीक्षित होते हैं, गुरुरत्न संवत्सर आदि तप करते हैं, अनेक वर्ष तक संयम की आराधना करते हैं और 1 महीने की संलेखना के साथ में विपुल गिरि पर्वत से जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। बोलिए अलक्ष्य मुनिराज की। तो यहाँ पर छठा वर्ग क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है और छठे वर्ग के 16 दिन पूर्ण हो जाते हैं। 7वें वर्ग में भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक की 13 रानियों का उल्लेख है। ये राजगिरी नगरी गुणशील नाम के उद्यान, जो सबसे प्रमुख इसमें नंदा है, जो अभय कुमार की क्या थी, माता थी। भगवान महावीर के दर्शन होते हैं और उनके दर्शन करके मैं ही अंतकृत केवली अंतिम समय में अपने सभी कर्मों को खपा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती हैं। बोलिए नंदा माँ साध्वी महाराज की। तो इसी तरह से नंदा, नंदवती, नदोत्तरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका, भूतदत्ता,
ये 12 और रानियां वो भी उसी तरह से पद्मावती की तरह उनका भव्य दीक्षा समारोह जैसे भी आयोजित किया जाता है, जैसा श्री कृष्ण वासुदेव ने किया था वैसे श्रेणी के राजा भी यहाँ पर करते हैं। तो उस तरह से उनकी दीक्षा हो जाती है और उस तरह से वो अपने अंतिम समय में सिद्ध बुद्ध मुक्तत्व को प्राप्त कर लेती हैं। बोले नंदा नंदवती आदि महासाध्वी जी महाराज की। इसके अनंतर 8वें वर्ग के अंतर्गत 10 अध्ययन है। इसमें काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, प्रतिसेन कृष्णा, महासेन कृष्णा, इन 10 राजा कौणिक की श्रेणी की रानी और राजा कौणिक की छोटी माताओं का कालकुमार आदि इनके क्या थे? पुत्र थे। और उस समय महाशिलाकंटक और रथ मुसल नाम का महाभयंकर राजा कौणिक और राजा चेटक के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इतना बड़ा युद्ध हुआ था, उसके लिए हल विहल को न्याय दिलाने के लिए चेटक राजा ने क्या किया था? युद्ध किया था। जो 12 बटी श्रावक थे उन्होंने युद्ध किया था। तो उस समय ये जो काल कुमार आदि कुमार थे वो युद्ध में गए हुए थे। तब ये श्रेणी की रानियां और कोण की माताएं, छोटी माताएं, वो पूछती। तो इसमें काली महासाध्वी, उन्होंने चंपा नगरी में ये लोग उस समय रहते थे, तो उन्होंने दीक्षा ली आर्य चंदन वाला के पास में, और उन्होंने रत्नावली तप विशेष रूप से क्या किया? आराधना किया। रत्नावली तप के विशेष उल्लेख में, लंबे उल्लेख में मैं नहीं जाऊंगा। और उस तप के जो 4 परिपाटियां होती हैं, 1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन में एक परिपाटी पूर्ण होती हैं। इसमें 384 दिन तपस्या के, 88 दिन पारना के, और इसमें पहली परिपाटी होती है तो उसमें विजय लेते हैं, दूसरी में विजय रहित पारना होता है, तीसरी में और 8वें वर्ग के दूसरे अध्याय में सुकाली का उल्लेख है। ये विशेष रूप से कनकावली तप की आराधना करती हैं। इनका पारना तपस्या वैसे होता है, उसमें सिर्फ जहाँ पर बेले का है वहाँ पर ये तेले तेले तप करती हैं। 2 स्थान पर जो रत्नावली तप में है बेले बेले किए जाते हैं, 8-8 वहाँ पर तेले तेले किए जाते हैं, और 34 बेले किए जाते हैं, उस स्थान पर 34 तेले किए जाते हैं। इतना ही अंतर है, बाकी सब का सब वैसा ही है और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती हैं। बोले सुकाली महासाध्वी जी महाराज की। तीसरे अध्याय के अंतर्गत महाकाली का उल्लेख है। ये क्षुल्लक सिंह निष्क्रीड तप करती है, इसको लघु भी कह सकते हैं, लघु सिंह निष्क्रीड तप। इसमें भी इसकी अलग अलग तरह से तपस्या की जाती है, उपवास पारना, बेला पारना, फिर उपवास पारना, तेला पारना, इस प्रकार से इनकी की जाती है। प्रथम परिपाटी को 6 महीने 7 दिन का समय लगता है, और 5 महीने 4 दिन तपस्या के, 33 दिन पारना के होते हैं। चारों को परिपाटियों को पूर्ण होने में 2 वर्ष महाराज की। चौथे अध्याय के अंतर्गत कृष्णा साध्वी का उल्लेख है, और ये भी इसी तरह से महासिंह निष्क्रीड तप करती हैं। एक परिपाटी को पूर्ण करने में 1 वर्ष 6 महीने 18 दिन लगते हैं, और इसमें 1 वर्ष 4 महीने 17 दिन तपस्या के, और मात्र 61 दिन जो है वो पारने के होते हैं। और चारों परिपाटियों को पूर्ण होने में 6 वर्ष 2 महीने 18 दिन लगते हैं। इसमें 5 वर्ष 6 महीने 8 दिन तपस्या के और 2 संयम पर्याय होता है। बोले महासाध्वी कृष्णा जी महाराज की। 5वें अध्याय के अंतर्गत सुकृष्णा महासाध्वी का उल्लेख है। ये सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा की आराधना करती हैं। इसमें प्रथम सप्ताह 1 दत्ती का आहार पानी लेते हैं, द्वितीय सप्ताह 2 दत्ती, तृतीय सप्ताह 3, चौथे 4, 5वें 5, छठे 6 और 7वें 7। इस तरह इन सब तपस्या को पूर्ण होने में 550 दत्तियां अन्न जल की ग्रहण करती हैं, और 12 वर्ष का इनका संयम पर्याय होता है। और 1 महीने की संलेखना के साथ में 12वें वर्ष के संयम पालने के बाद में उपास रही 1 महीने की संलेखना के साथ में अष्टकर्मों को क्षय करके अंतकृत केवली सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती हैं। बोले सुकृष्णा महासाध्वी जी महाराज की। 6ठे अध्याय के अंतर्गत महाकृष्णा महासाध्वी का उल्लेख है। ये लघु सर्वतोभद्र तप की आराधना करती हैं। इसमें 1 उपवास पारना, बेला पारना, तेला पारना, चौला उसी तरह से विगह रहित, तीसरे में लेप रहित और चौथे में आमिल से पारना होता है। और इन चारों को पूर्ण करने में 1 वर्ष 1 महीना 10 दिन का समय लगता है। और 1 महीने की संलेखना के साथ में 13 वर्ष का संयम पर्याय पालने के उपरांत ये महाकृष्णा महासाध्वी जो थी
उपाश्रय ही में ही अष्टकर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती हैं। बोले महाकृष्ण महासाध्वी जी महाराज की। 7वें अध्याय के अंतर्गत ब्री कृष्णा महासाध्वी का उल्लेख है। ये महासर्वतोभद्र तप की आराधना करती हैं। इसमें 7 लताएं होती हैं। प्रथम लता में 1 उपवास पारना, बेला पारना, तेला पारना, चौला पारना, 5 पारना, 6 पारना, 7 पारना और इसी तरह से 7 लता तक इनकी श्रृंखला अलग अलग तपस्याओं के ढंग से चलती है। इसे एक बार करने पर एक परिपाटी पूर्ण होती है। इसको 8 महीने 5 दिन का समय लगता है। 6 महीने 16 दिन तपस्या के, 49 दिन पारने के, 4 परिपाटी पूर्ण करने में 2 वर्ष 8 महीने 20 दिन पूरे लगे हैं। 1 महीने की संलेखना के साथ में 14 वर्ष के संयम पर्याय के साथ में उपाश्रय में 1 महीने की संलेखना के साथ में अष्टकर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। बोले वीर कृष्णा महासाध्वी जी महाराज की। 8वें अध्याय के अंतर्गत रामकृष्णा महासाध्वी का उल्लेख है और ये भद्रोत्तर प्रतिमा नाम का तप करती हैं। इसमें 5 उपवास पारना, 6 पारना, 7 पारना, 8 पारना, 9 पारना, इस तरह से प्रथम लता। इसी प्रकार से 5 से 9 तक इनकी श्रृंखलाएं चलती है और प्रथम परिपाटी को 6 महीने 20 दिन का समय लगा। उसमें 175 दिन तपस्या के, 25 दिन पारना के और चारों परिपाटी पूर्ण करने में 2 वर्ष 2 महीने 20 दिन लगे और 1 महीने की संलेखना के साथ में 15 वर्ष का संयम पर्याय पाल करके ये रामकृष्ण महासाध्वी हैं, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती हैं। बोले महासाध्वी रामकृष्णा जी महाराज की। 9वें अध्याय के अंतर्गत पितुसेन कृष्णा महासाध्वी का उल्लेख है। इन्होंने मुक्तावली तप की विशेष रूप से आराधना की है और इसमें 1 उपवास पारना, बेला पारना, फिर उपवास पारना, फिर तेला पारना, इस प्रकार से मुक्तावली तप की एक आराधना वो करती हैं। बड़े सुंदर ढंग से आराधना इसकी चलती है और एक परिपाटी पूर्ण करने में 11 महीने 15 दिन लगे। इसमें 285 दिन तपस्या के और 60 दिन पारने के होते हैं। कुल 3 वर्ष 20 महीने चारों परिपाटियों को पूर्ण होने में लगते हैं। इनमें 3 वर्ष 2 महीने तपस्या के और 240 दिन पारना के होते हैं। 1 महीने की संलेखना के साथ में 16 वर्ष का संयम पर्याय पाल करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती हैं। बोले पितुसेन कृष्णा महासाध्वी जी महाराज की। 10वें अध्याय के अंतर्गत महासेन कृष्ण महासाध्वी का उल्लेख है। ये वर्धमान आयमिल तप की आराधना करती हैं। इसमें 1 आयमिल पारना, फिर 2 आयमिल पारना, 3 आयमिल पारना, ऐसे करते करते 100 आयमिल पारना। पारने के दिन उपवास से क्या किया जाता है? पारना किया जाता है। पारने के दिन कोई दूसरा द्रव्य ग्रहण नहीं करते। पारने के दिन उपवास किया जाता है। फिर वो पूरा जीवन जब से संयम लिया, तपस्या में इन्होंने क्या किया? आयमिल तप में अपने जीवन को खपा दिया। तो ऐसे तप करके 1 महीने की संलेखन के साथ में महासेन कृष्णा महासाध्वी अंतिम समय में सभी कर्मों को क्षय करके अंतकृत केवली अर्थात सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। बोलिए महासेन कृष्णा महासाध्वी जी महाराज की। इस प्रकार से अंतगढ़ दशांग सूत्र जो 8 दिन में इसका पूर्ण किया जाता है, 8 वर्ग यहाँ पर पूर्ण होते हैं। इसमें पहले और दूसरे वर्ग में 10-10 अध्ययन थे, लेकिन आजकल दूसरे वर्ग में 8 अध्ययन मिलते हैं। 2 अध्ययन लोप हो गए। तीसरे नाथ भगवान के शासन में हुए 10 साध्वियाँ यक्षिणी आर्य के पास में दीक्षा लिए, अर्थात 10 साध्वियाँ अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के शासन में हुए और 16 संत भगवान महावीर के शासन में हुए और 23 श्रमणियाँ जो चंदनवाला के पास में दीक्षित हुई वो भगवान महावीर के शासन में हुए। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? अंतगढ़ दशांग सूत्र संपन्न हो जाता है। बोले भगवान महावीर। तो